हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संध्या मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में दोस्तों आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बाबर के नाम क्या था, बाबर के पिता का नाम, बाबर का जन्म स्थान कौन सा था, और बाबर ने भारत पे जो जो युद्ध लड़े थे वो कौन कौन से युद्ध थे दोस्तों, वो सारी चीजों को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा बाबर। तो फ्रेंड्स, बाबर को आगे बढ़ने से पहले हम पहले इनके बेसिक को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर। तो बाबर दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही से बनता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अब बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 में हुआ था। 1483 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है, फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा। दोस्तों ये बाबर जो है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, करीब करीब सारे एग्जाम में अगर हिस्ट्री आती है आपका, तो ये क्वेश्चन जहां पे जीएस के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे इनके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबर फरगना की गद्दी पे कब बैठा। तो 1494 ईस्वी में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बादशाह की उपाधि। तो बादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण की? तो 1507 में। ठीक है, 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। दोस्तों इसके क्वेश्चन बन जाते हैं कि बादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण की या फिर किस सन में की। भारत पर आक्रमण बाबर ने कितनी बार किया था? तो 5 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। तुगलमा नीति, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया या किसने इसको इनोवेट किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने कौन सा? पानीपत के युद्ध में किया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। कब किया था? पानीपत के युद्ध में किया था। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि तुगलमा पद्धति होती क्या है। तो फ्रेंड्स तुगलमा पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें पहले राजा महाराजा क्या करते थे, अपने सैनिकों को कई भागों में बांट लेते थे। और तो इसमें क्या था, 4 भागों में जैसे बांट ली और 3 टुकड़ियां ऐसी होती थी जो विजिबल होती थी, जो दिखाई देती थी कि हाँ हमें इनसे लड़ना है। लेकिन एक टुकड़ी को ये क्या करते थे, पीछे से चारों तरफ जहां पे युद्ध होता था, युद्ध के मैदान को चारों तरफ तोप से, गोलों से सैनिक घेरे रहते थे और बिल्कुल शत्रु को ये आभास नहीं होता था कि ऐसी कोई सैनिक टुकड़ी भी है। और जब ये युद्ध हारने लगते थे या इनको जब आवश्यकता होती थी तो ये जो चौथी टुकड़ी होती थी ये चारों तरफ से दुश्मनों को बिना समझे उन पे हमला कर देती थी, यानी दुश्मन समझ ही नहीं पाता था हमला कहां से हुआ। तो ये होती थी फ्रेंड्स तुगलमा पद्धति। अब हम बात करते हैं कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जाता है। तो आइए देखते हैं कि फ्रेंड्स बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे इनके युद्धों को। तो इसमें पहले हेडिंग बनाते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाबर द्वारा कौन से युद्ध लड़े थे? तो दोस्तों बाबर द्वारा केवल 4 ही युद्ध लड़े गए थे। तो इसलिए बाबर का जो शासन काल है तो वो कब से कब माना जाता है? वो 1526 से 1530। ठीक है, 1526 से 1530 ईस्वी का जो शासन काल है वो बाबर का शासन काल माना जाता है। अब बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो सबसे पहला युद्ध बाबर ने लड़ा था पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध।
ठीक है। तो दोस्तों अब मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अरे भाई सोचिए क्या करेंगे? अरे इसमें सोचना क्या है, सबसे पहले उसे पानी पिलाएंगे। तो सेम यही कंडीशन थी दोस्तों बाबर की, क्योंकि बाबर दूसरे देश से आया था, तो ये भारत में आया, सबसे पहले क्या किया इसने? पानी पिया। तो बाबर ने सबसे पहले क्या किया? पानी पिया। तो पानीपत का युद्ध, पानी पीने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? पानी पिलाने के बाद हम उसे खाना खिलाएंगे। ठीक है। अरे किसे खिलाएंगे? अरे वही जो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, खानवा का युद्ध। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया। अब दोस्तों अगर हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी पिला दिया। अब ठीक है भाई, चाय वाय का तो अभी टाइम है नहीं, पहले पानी पिला दिया, खाना खिला दिया। अब देखते हैं भाई अभी रिश्तेदार जा नहीं रहे हैं, अरे ठीक है थोड़ा टाइम हो गया, चलो ठीक है चाय पिला देते हैं। तो यही किया हमने बाबर के साथ, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, अब चाय पिला दिया। तो क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध। ठीक है। यानी बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और क्या किया? घर चला गया। घाघरा का युद्ध। बाबर आया, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बाबर आया, यहाँ पे लिख देते हैं, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और फिर घर चला गया। बस दोस्तों इतना ही आपको याद रखना है। अब देखते हैं पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। पानी पिया, खाना कब खाया था? गैस करिए, 27 में, 1 साल बाद खाना खाया। खानवा का युद्ध, फिर खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का। फिर घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। ये एक सीक्वेंस है, इसको आप याद रखिएगा। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और फिर घर चला गया। 1526, 27, 28 और 29। तो फ्रेंड्स ये पूछ लिया जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। और किसके बीच हुआ था? बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा, चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय और किसके बीच में? बाबर के बीच में। ठीक है। और लास्ट, घाघरा का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ और बाबर के साथ। अफगानों और बाबर। तो फ्रेंड्स ये है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चला गया। 1526, 27, 28 और 29। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यही बनता है क्वेश्चन कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस किस के बीच लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स मैंने बताया ना आपको ट्रिक, अब उम्मीद है कि मुझे आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि बाबर के बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों क्या है वो? अब जैसे देखिए, बाबर को कौन सी उपाधि मिली थी? खानवा युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी की उपाधि। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि गाजी की उपाधि बाबर को किस युद्ध के बाद मिली थी? तो गाजी की उपाधि बाबर को खानवा युद्ध के बाद। ठीक है, खानवा युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? ठीक है, बाबर की मृत्यु। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। कहां पे हुई थी? आगरा में। ठीक है। बाबर को कहां दफनाया गया? बाबर को दफनाया गया, पहले दफनाया गया था इन्हें आगरा में। आगरा में कहां? आराम बाग में।
ठीक है। पहले इन्हें आगरा में आरामबाग में दफनाया गया था। बाबर की जिंदा थे तभी इच्छा थी कि इन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में इनके शव को काबुल ले जाया गया। ठीक है, फिर बाद में इनके शव को कहाँ ले जाया गया? काबुल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर की जो आत्मकथा थी, बाबर की आत्मकथा किस भाषा में थी? बाबर की जो आत्मकथा थी वो थी किस भाषा में दोस्तों? वो थी बाबर की जो आत्मकथा थी उसे कहते हैं बाबरनामा। याद रखिएगा, बाबरनामा उसे कहते हैं। और ये बाबरनामा की जो रचना थी वो किसमें हुई थी? ये जो है फारसी भाषा में। ठीक है, बाबरनामा फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। और किसने लिखी थी? ये लिखी थी अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, खुद ने उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन उसे बाद में फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। और किसने अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो दोस्तों ये था बाबर के से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसको जरूर पढ़िएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे है कि अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिलते रहे और साथ के साथ मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। थैंक यू दोस्तों।